नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। नए वित्त वर्ष का आगाज़ हो चुका है और एक नया साल शुरू हो जाता है वित्त वर्ष के हिसाब से। 31 मार्च आखिरी दिन होता है। पिछला अगर हम पूरा वक्त देखें तो कोरोना काल के इस दौर से बीता है और कोरोना काल और कोरोना का जो दौर है वो दोबारा से वापस आ रहा है और उसकी वजह से तमाम केसेस भी बढ़ रहे हैं। बरेली में भी एक बड़ी संख्या में जो केस है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन अहम बात है कि कुछ वित्त वर्ष की आज से शुरुआत हुई है। बुजुर्गों के लिए भी बहुत कुछ है। इसके अलावा ईपीएफ में भी तमाम चीज़ें हैं। साथ ही जो है आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की भी बात हो रही है, जिसकी तारीख को बढ़ा दिया गया है। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो आप पे 10,000 का फाइन होगा। तमाम चीज़ें हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम बरेली के रामपुर गार्डन के अग्रसेन पार्क में मौजूद हैं। शाम का मंजर है, तमाम लोग सुकून का पल यहाँ जीते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ऐसे मौके पर हम तमाम लोगों से बात करें और उन्हीं के दिल की बात जानें कि सरकार से वो क्या चाहते हैं, किस तरह की सहूलियत चाहते हैं या क्या सुधार हो सकता है। उन तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। मैं चाहता हूँ अपना नाम बताते हुए हमें थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरह की आप चाहते हैं और छूट हो टैक्स में या जो तमाम चीज़ें। मेरा नाम देवधारी यादव है। छूट की जहाँ तक बात है, अब आज हम अखबार पढ़े हमारे द्वारा, उसमें था कि ईपीएफ और किसान विकास पत्र या जो भी है उसमें सरकार ने ब्याज दर घटा दी। ये अनुचित छोटे तबके के लिए ये बहुत ही अनुचित है, क्योंकि छोटा तबका अपना छोटी छोटी कमाई का पैसा उसमें जमा और उससे मतलब ब्याज से उसका कुछ बढ़ोतरी होती थी। अब जो है वो टूट चुका है कि अब कहाँ पैसा, इतना पैसा तो है नहीं मतलब सही जमा करें, इसलिए बहुत परेशानी है। इसलिए की बात है कि वो भी कर्मचारियों के लिए नुकसान है ब्याज बढ़ेगा, क्योंकि इससे मतलब उनके बाल बच्चों का उनकी कटौती से अपना कुछ काम करने के ये सब के लिए। और जहाँ तक पैन कार्ड उसका है तो 10,000 जुर्माना लगाना भी नहीं चाहिए। मतलब एक दंड के रूप में या खाता खुलवाने या मतलब पैसा निकालने और जमा करने में उसको मतलब ये करना चाहिए कि भाई आप पैन कार्ड निकालिए, इसलिए आप जमा करिए और कीजिए। ये होना चाहिए। 10,000 बहुत होता है। कोई भी चीज़ इतना बड़ा टैक्स नहीं देना चाहिए। दंड के रूप में थोड़ा बहुत होता है। हद तक जाए नहीं भाई में अगर कोई अनिवार्य मतलब आपका पैन कार्ड नहीं मिल जाए तो करना पड़ेगा, तो दंड से भी बच जाएगी। दंडात्मक कार्रवाई की तमाम चीज़ें बताइए, अपनी बात रखिए, अपने विचार रखें। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। हमारा जो पिछला 1 साल 1.5 साल जो गुजरा है वो कोरोना काल में गुजरा, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। सरकार ने तमाम कदम उठाए। एक नई शुरुआत हुई है आज से। क्या चीज़ देखते हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं आने वाले भविष्य में? ये ऐसा है जब आता है कोरोना आज दर घटेगा तो कर्मचारी का जो है जो जमा है पैसा तो जब ब्याज दर घटेगा तो उसका जो है पैसा जो है उसका कम होगा। कर्मचारी का जो है वो उसका जो है उसमें जमा है उसको तो उसके वो वेतन से घटा दिया पैसा। ब्याज दर जो है गुणोत्तर घटता जाता है, हमेशा घटता है। और दूसरी बात की सरकार जो है जैसे आपको कहीं जाना है, ट्रेन जो है सुविधाजनक है नहीं, ट्रेन आपको जो है कहीं जाना है तो कहीं जा नहीं सकते। अब बस में किराया जाता है, जो ट्रेन से जो जाना है हमको जाना है अभी ट्रेन की सुविधा जो पहले थी जो है कई बहुत जटिल समस्या है। ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। सरकार हम लोग जाती भी ये है कह रहे हैं जनता की कि सुविधा भाई कि सब कुछ बंद, लेकिन सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हमें कहीं जाना है तो हम जा नहीं सकते। हम जो है माने 200 की जगह 100 की जगह हम 500 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं और जाना अनिवार्य है तो जाएंगे। और वो जो है जनता को इस बात की तकलीफ है। रिजर्वेशन के नाम थोड़ा हम कुछ इसको बता रहे थे कि जो ट्रेनें नहीं चल रही, बहुत कम चल रही संख्या में, बस का किराया काफ़ी है और तमाम चीज़ें हैं, तो किस तरह उसमें ऐसा है कि जैसे ट्रेन का किराया इतना बढ़ा दिए
कि रिजर्वेशन के नाम पर या स्पेशल ट्रेन के नाम पर जनता की लूट है और खुली लूट है, जो कि सरकार लूट रही है। इसका कोई ध्यान नहीं। जनता चुनती है अपनी सुविधा के लिए सरकार को, लेकिन सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं दे कि रोजगार चला गया। इसके अलावा जाना आना है तो आप अगर कोई इमीडिएटली कोई काम है तो आप नहीं जा पाएंगे ट्रेन से बिना रिजर्वेशन कराए। ये सबसे बड़ी समस्या इस देश पूरे देश में है समस्या। अब जो आपका जनरल क्लास था उसको रिजर्वेशन के रूप में करके एक खुली लूट है रेल में। एक तो सुविधा नहीं, इसके बाद ये लूट है। बस कोरोना की जहाँ तक अभी बात की है आप, कोरोना का हवा दिखा करके अभी बताइए कि बस में ठूसम ठूस जा रही है जनता और ट्रेन में लूट के लिए मतलब रिजर्वेशन हो रहा है। एक और चीज़ है इसमें, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। बंगाल में आज दूसरे चरण का चुनाव था। बड़ा गहमा गर्मी है क्योंकि आज ममता बनर्जी ने जहाँ से नंदग्राम से जहाँ से चुनाव लड़ा है वहाँ से बड़ी लाखों की भीड़ है वहाँ भी तो कोरोना है। वो ऐसा हाँ, तो वो नहीं भी देश है। इस तरह हाँ, तो अभी वही जैसे मान लीजिए कहीं भी रैली वहाँ मुख्यमंत्री भी रैली कर रहे हैं यूपी के जा करके, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तो वहाँ कोरोना नहीं, वहाँ भी तो इनको देखते हैं। और वहाँ मतलब दूरी नहीं बनाना है, जो कि मतलब राज्य में चला रहे हैं, जो मतलब उस नियम को लागू करते हैं 2 गज की दूरी माँ से जरूरी, वहाँ क्यों नहीं है। तो ये मतलब केवल एक तरह से हुआ दिखाने के लिए जनता को और परेशान करने की बात। अब यहाँ देखिए आप हरियाणा बॉर्डर दिल्ली का किसान तक 4 महीने से वहाँ पड़ा हुआ है, देखिए कोई ध्यान नहीं। आखिर में कोई कमी होगी तभी तो 4 महीने से पड़ा हुआ है, तो उसका ध्यान देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण और अहम बात है। कहीं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मैं सर जानना चाहता हूँ आपसे कि आज से वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है और पिछला जो हमारा पूरा समय गुजरा है वो कोरोना काल और इससे जूझता रहा और एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है। एक बुज़ुर्गों के लिए भी तमाम चीज़ें रखी गई हैं, टैक्स में छूट और EPF को घटा दिया, परसेंटेज को घटा दिया, और एक जो नौकर पेशा होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए वही अहम होता है। इस तरह से देखते हैं सरकार। ऐसा है, देखिए EPF में जो है जो छूट मतलब जो है कम परसेंटेज मिल रहा है, ये मिलना चाहिए। थोड़ी मोड़ी रकम जो है रहती है उस पर मिलता है, उससे लाभ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है किसानों की समस्या को सुनना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक भीड़ भाड़ का है, सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दीजिए। आप बंगाल में देखिए वहाँ भीड़ जब जुटा लेते हैं तो कहें हमने बाजी मान लिया, हम जीत गए जो है, तो ये सब जुमलेबाजी है। इससे मतलब जो है बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है नहीं, इस पर सुधार होना चाहिए। कहने का मतलब आपका ये है कि जो 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव की पूरा एकदम माहौल बना हुआ है, वहाँ लाखों की भीड़ है। दूसरी तरफ ट्रेनें बंद कर दी गई हैं और तमाम चीज़ें चल रही हैं, बहुत कम संख्या में ट्रेनें, ये सब फैसले जो एक विचार करना। हाँ बिल्कुल भाई, जो है अब देखिए कोरोना काल चला, सारी ट्रेनें बंद हैं, मजदूर परेशान हैं। आज आप भीड़ जुटा रहे हैं। अच्छा, दरअसल में रोडवेज चालू किया गया, क्या उसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया गया? तो उससे आज ये लोग दुनिया भर का जो है भाड़ा बढ़ाए लोग जो है, तो कहाँ गया इनकी नीति? तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि ट्रेनों को चालू करना चाहिए। उसकी आय जो है मतलब नहीं मिल रही है, हो पा रही है, और अनायास जो है रिजर्वेशन कराओ और दुगुना तिगुना चार्जिंग है जो है, इससे जो है परेशानी पड़ रही है, इसमें सुधार। तो तमाम चीज़ों का हमने बात की और हमारे साथ तमाम लोग ज़िंदगी का वो पल जो कि बेहद सुकून का होता है वहाँ यहाँ पार्क में, अग्रसेन पार्क में लोग आके गुजार रहे हैं। अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी सफ़र की है, ट्रेन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी भी है कि ट्रेन हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए सबसे आसान और अच्छा साधन है। उसमें जो है कमी है, जिसकी वजह से अगर कुछ ट्रेनें चल भी रही हैं तो उसका एक्सप्रेस किराया लिया जा रहा है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर अगर आपको पीलीभीत जाना है तो आपको हर हाल में 30 रुपये किराया देना ही होगा, जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और अहम बात ये भी है क्योंकि टाइम की भी बचत होती है। दूसरी तरफ बसें चल रही हैं, बसों में अगर आप सीटों पर देखते हैं तो एक से दूसरा इंसान जुड़ा हुआ है, उसको लेकर भी बातें हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है, सरकार से तमाम
गुजारिश है, कुछ बातें इस बात को लेकर भी उठ रही कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहाँ लाखों की भीड़ एक दूसरी पार्टी और टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, लाखों की भीड़ जो जुटा रही है। जाहिर है कि वहाँ भी कोरोना का असर है। तमाम चीज़ें, तमाम लोगों को अपनी अपनी राय रखी। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।